जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम। आज इस वीडियो में बताएंगे सावन महीना शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर निकाल दें यह 5 चीज़ें, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। भोलेनाथ का क्रोध आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। घर में दरिद्रता और भयंकर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, सावन का महीना बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है। शिव भक्तों का सबसे प्यारा महीना सावन का महीना है। सावन के महीने का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग पूरे महीने व्रत रखते हैं। कुछ लोग सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं और उपवास रखते हैं। कई सारे उपाय करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करते हैं। लेकिन सावन से पहले ही हमें कुछ नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ता है। सावन का महीना शुरू हो उससे पहले आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन्हें बाहर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को घर से बाहर नहीं करेंगे तो भोलेनाथ जी आपके घर नहीं पधारेंगे। आपके व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। आपकी पूजा व्यर्थ चली जाएगी। आपका व्रत टूट जाएगा। आपके द्वारा किया हुआ उपाय निराकार हो जाएगा। सावन से पहले ही अपने घर से इन 5 चीज़ों को बाहर निकाल देना, क्योंकि यह 5 चीज़ें भोलेनाथ जी को नापसंद होती हैं। यह 5 चीज़ें आपके घर में नकारात्मकता लाती है। यह 5 चीज़ें आपके घर में दरिद्रता लाती है। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस सावन के महीने में बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। इस महीने भोलेनाथ जी आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर इस महीने आपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करी और भोलेनाथ जी का व्रत रखा और विधि विधान से उपाय करें तो यकीन मान लीजिए आप जिंदगी का हर सुख पाएंगे। भोलेनाथ जी आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनाएंगे। लेकिन सावन महीने की शुरुआत से पहले ही हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कई लोग घर में पूजा पाठ करते हैं जिसके लिए हमें नियम कायदे अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने परिवार में वीडियो को शेयर कर दें, जिससे यह जानकारी परिवार में सभी को मिल सके और महादेव जी का फल सभी को मिल सके। महादेव उसकी सारी फरमाइशें, सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उसे अगले 24 घंटे में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पहली चीज़ है, आपके घर में पड़े हुए गंदे कपड़े जो मैले हों, जो व्यर्थ के हों, उन कपड़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। हम जो कपड़ा पहनते हैं, जिस कपड़े में हमारा शरीर का मैल होता है, वे कपड़े अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को खींचते हैं। तो सावन आने से पहले आपको अपने घर में जो मैले कपड़े हैं या तो उन्हें अच्छे से धो देना है, या तो जो व्यर्थ पड़े हुए कपड़े हैं उन्हें घर से बाहर निकाल देना है। कई लोग होते हैं जो अपने पहने हुए कपड़ों को सालों साल संभाल कर रखते हैं, उनका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। कई लोग उनका एक पोटला बना लेते हैं और साइड में रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, लेकिन इस पवित्र महीने में आपको अपने घर में इन अशुद्धियों को नहीं रखना है। आपके पुराने कपड़े अपनी और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। इसलिए आप अपने घर में भगवान भोलेनाथ जी को बुलाना चाहते हैं, तो उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो सावन में पहले गंदे कपड़ों को, मैले कपड़ों को और व्यर्थ पड़े हुए कपड़ों को बाहर करना बहुत ज़रूरी है, वरना भोलेनाथ जी आपके घर में नहीं पधारेंगे। आपके द्वारा की हुई पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। अगली चीज़ है दोस्तों, टूटा हुआ कांच। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच है जो कहीं कोने से भी टूटा हुआ हो या थोड़ा सा भी, हल्का सा भी टूटा हुआ हो, तो उसे टूटे हुए कांच को बाहर करना बहुत ज़रूरी है। टूटा हुआ कांच घर में बर्बादी लाता है। टूटा हुआ कांच घर में अशुद्धियाँ लाता है। जिस घर में टूटा हुआ कांच रहता है वह घर कभी तरक्की नहीं करता, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं। उस घर में कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती। उस घर में कभी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। चाहे आप कितने ही अच्छे कर्म कर लें, कितने ही लोगों को भलाई कर लें, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। घर में अगर आपके टूटे हुए कांच हैं तो उन्हें बाहर कर दें। टूटे हुए चीनी के बर्तन भी हैं तो उन्हें भी बाहर कर दें। अगली चीज़ है, अगर आपके घर में कोई बिजली का उपकरण है जिससे फ्रिज हो गया हो, पंखा हो,
वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, खराब है, कई समय से खराब पड़ा है, तो या तो आप उसे सही करवा लें या तो उसे आप अपने घर से बाहर कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कभी पंखा खराब हो जाता है, कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो हम उसे सही नहीं करवाते, काफ़ी समय तक वो खराब पड़ा रहता है, लेकिन आप नहीं जानते कि वह खराब चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी को खराब करती है। वो बंद पड़ी हुई चीज़ आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को बर्बाद कर देती है। भगवान की भी कृपा रुक जाती है, किस्मत भी साथ देना बंद कर देती है। तो जो आपके घर में टूटी फूटी चीज़ें हों या फिर बंद पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, उनको सही करवा लें या उनको तो घर से बाहर ही निकाल दें, ताकि भगवान भोलेनाथ आपके घर में पधारें, आपके घर में कृपा बरसाएं, आपके पूरे सावन भर खूब कृपा मिले भगवान की, भोलेनाथ की। भोलेनाथ तो केवल मन में श्रद्धा हो तो भी अपने भक्तों की हर मुराद सुन लेते हैं, हर मुराद पूरी करते हैं। लेकिन हमें भी हमारे घर का ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे नफरत होती है, तो उन चीज़ों को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगली चीज़ है आपके घर की छत है। जी हाँ, जो घर की छत होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान अपनी कृपा हमारे घर की छत से ही कृपा बरसाते हैं। सूर्य की किरणें घर की छत पर पड़ती हैं, ठीक वैसे ही भगवान की भी छत्र छाया हमारे घर की छत से ही होकर गुजरती है। तो आपको अपने घर की छत को अच्छे से स्वच्छ रखना है। कई लोगों की आदत होती है कि घरों की छतों पर अटाला रखते हैं, कूड़ा कचरा रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सावन आने से पहले अपने घर की छत को अच्छे से स्वच्छ बनाएं। घर की छत पर अटाला नहीं रखना है, न ही कबाड़ रखना है। सारी अनुपयोगी चीज़ों को घर की छत से हटा दें और घर से दूर कर दें और घर की छत पर गंगा जल का छींटा लगाएं, ताकि सावन के महीने में भोलेनाथ जी आपके ऊपर कृपा बरसाएं, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा बरसाएं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, इसलिए अपने घर की छत का विशेष ध्यान रखिए। आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है, जैसे कि लहसुन प्याज। सावन आने से पहले अपने घर से लहसुन प्याज को भी हटाना जरूरी माना जाता है। आपके घर की रसोई मुख्य रसोई है, इसलिए अपने घर की रसोई में लहसुन प्याज को हटा दें। आप चाहें तो उन्हें किसी साइड में रख दें, ऐसी जगह रखें जहां कोई आता जाता ना हो। घर की रसोई से हटाकर किसी दूसरे कमरे में रख दें, पूजा घर में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज है, सावन का महीना है और भगवान शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी पर आकर यानी हमारी धरती पर आकर अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। इस महीने भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया जाता है और आपको मैं बता रही हूँ कि भगवान शिव जी को बेलपत्र बहुत पसंद है, आप तो जानते ही हैं। अगली चीज है, देखिए सावन का महीना शुरू हो रहा है। जिस भी व्यक्ति को अपने बालों की कटिंग करवानी है, अपने नाखून काटना है, वह पहले ही कर ले, सावन शुरू होने से पहले, क्योंकि पूरे महीने बाल काटना वर्जित होता है। जिसको भी कटिंग करवानी है, नाखून काटना है, पहले ही कर लेना है। सावन के महीने के दौरान बाल मत काटना, न ही नाखून काटना, वरना भोलेनाथ जी बहुत क्रोधित होंगे, वरना भोलेनाथ जी का दोस्तों कृपा आना बंद हो जाएगा। इसलिए सावन आने से पहले ही अपने बालों की कटिंग करवा के रख लें, जिससे एक महीना नहीं कटवाना पड़े। नाखून काट लें, अपनी दाढ़ी मूंछ सर के बाल सभी कटवा लें, तो पहले ही कटवा लेंगे तो आपको सावन के मास दौरान बिल्कुल भी नहीं कटाना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। शरीर की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए यह महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए। और सावन का महीना आ रहा है तो घर को इतने अच्छे से रखें, साफ सुथरा बना के रखें, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, फोकट के सामान भी घर में नहीं होना चाहिए। आपके घर में अगर कोई ऐसे सामान है जो उपयोग में नहीं आते हैं तो उन्हें घर से बाहर कर दें, क्योंकि अनुपयोगी चीज़ें घर में पड़ी पड़ी अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों का घेरा बना लेती हैं। आपके घर में नकारात्मक आती है, भोलेनाथ की कृपा बंद हो जाती है। इस तरह से बड़े बड़े संकट आते हैं, वह घर बर्बाद हो जाता है। घर में ज़्यादा अनुपयोगी चीज़ें मत रखें, जिस चीज़ का कोई काम नहीं हो उसे घर से बाहर कर दें, बहुत ज़रूरी है। अब अगली चीज़ है घड़ी। कई लोग होते हैं जो हाथ की घड़ियां पहनते हैं, दीवारों पर भी घड़ी होती हैं घर में, लेकिन अक्सर घड़ी खराब हो जाती है, तो कई लोग होते हैं जो उसे घर में ही रख देते हैं। मान लीजिए आप हाथ घड़ी पहनते हैं और वह हाथ घड़ी खराब हो जाती है, तो आप उस घड़ी को अपनी किसी अलमारी में रख देते हैं और फिर उसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन वह जो खराब घड़ी होती है
पड़ी पड़ी आपके समय को भी खराब कर देती है। आपका जो समय होता है खराब हो जाता है, जो बंद घड़ी होती है उससे आपकी तरक्की भी रुक जाती है। सावन महीना सब कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में, और अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत होगा, भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलेगी। इस महीने बहुत अच्छे अच्छे ग्रहों के संयोग बनेंगे, ऐसे में भोलेनाथ की कृपा मिलेगी। तो अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी हुई है, चाहे डिजिटल हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे कांटे वाली घड़ी हो, खराब है तो उसे सही करवा लीजिए या फिर उसे बाहर कर दीजिए, घर से फेंक दीजिए। लेकिन घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रख लेना, वरना जो मुसीबतें आएंगी वो आपसे सहन भी नहीं होंगी। हम अक्सर भगवान को कोसते हैं कि भगवान आप मेरे जीवन में इतने दुख दे रहे हैं, लेकिन हमारी ही गलतियों से हमारे जीवन में दुख आते हैं और हम फिर भगवान को कोसते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब अगली चीज़ है आपके घर का पूजा घर, आपके घर का मंदिर, जहाँ आप भगवान को पूजते हैं, जहाँ भगवान स्थापित होते हैं। आप अपने घर के मंदिर को जितना हो सके स्वच्छ बना दीजिए। सावन से पहले घर का मंदिर तो हमेशा स्वच्छ होना ही चाहिए, लेकिन घर के मंदिर में सावन से पहले कुछ नियमों का ध्यान रखिए। अगर आपके घर के मंदिर में काफ़ी समय से पड़ी हुई है पूजा सामग्री, जैसे धूप हो गई हो, अगरबत्ती, या काफ़ी समय से पड़ी हुई है, तो इन्हें घर से बाहर करके नई लेकर आ जाइए, क्योंकि काफ़ी समय से जो पूजा सामग्री पड़ी हुई होती है वह भी दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का अंडा बन जाती है। वह पूजा सामग्री फिर खराब हो जाती है और पूजा में जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसका बुरा परिणाम मिलता है। आप अपने घर के पूजा घर में, मंदिर में ध्यान रखिए इन बातों का। जो भी बहुत पुरानी चीज़ें हैं, दीपक, अगरबत्ती, धूप हो या चंदन हो, कुमकुम हो, यह बहुत पुराना हो गया तो इन्हें बदल देना अच्छा ही होगा। और अच्छे से मंदिर की सफाई करिए, अच्छे से दोस्तों घर के मंदिर को व्यवस्थित रखिए, ताकि भोलेनाथ जी आपके घर पधारें, आपके घर के मंदिर में बैठें, वास करें। कई लोग होते हैं जो घर में दोस्तों मांसाहारी भोजन बनाते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती हो रही है। सावन से पहले ही घर में आपकी जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, जितनी भी मांसाहारी भोजन की चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, उन्हें बाहर कर दें। घर में अच्छे से सफाई करें और फिर घर में गंगा जल डालकर पूरे घर में पोंछा लगाइए, पूरे घर की सफाई करिए, घर में गंगा जल का छींटा मारिए। इससे घर में भोलेनाथ की कृपा रहती है। लोबान, गूगल, कपूर, लोग, इन सबको मिक्स करके एक धुआं बनाइए और इस पूरे धुएं को पूरे घर में फैलाइए, ताकि घर की अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। यह उपाय आपको जरूर करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके घर का मुख्य द्वार। कई लोगों की आदत होती है कि अपने घर का कचरा हो या अनुपयोगी चीज़ें हो, वह घर के मुख्य द्वार के पास में ही रखते हैं। घर के मुख्य द्वार के पास में ही काफ़ी सारा कबाड़ रखते हैं, पड़ा रहता है, अनुपयोगी चीज़ें हमेशा पड़ी रहती हैं। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जो घर का मुख्य द्वार होता है वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। आपके घर में कोई देवता आएंगे तो वह भी आपके घर के मुख्य द्वार से आएंगे। अगर भूत प्रेत पिशाच आएंगे तो वह भी घर के मुख्य द्वार से आएंगे। देवताओं को पसंद होती है स्वच्छता। अगर आपके घर का द्वार स्वच्छ है, अच्छा है, सुंदर है, आपके घर के द्वार में से देवता आएंगे। आपके घर के द्वार में से ही देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे, उनकी कृपा प्रवेश करेगी। लेकिन वहीं अगर आपके घर का द्वार अच्छा नहीं है, वहाँ पर अशुद्धियाँ पड़ी हुई हैं, कूड़ा कचरा, अनुपयोगी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मुख्य द्वार अगर गंदा है तो फिर भगवान नहीं आते, फिर आएंगे ही नहीं। आपके घर में भूत पिशाच, टोने टोटके की शक्तियाँ, इस तरह की नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपके हाथ में है आपको क्या करना है। सावन से पहले दोस्तों घर के मुख्य द्वार को अच्छा कर लेना है, ताकि आपके घर में भोलेनाथ जी पधारें। अगर आपके घर का द्वार अच्छा नहीं होगा तो भोलेनाथ जी और माता पार्वती आपके घर के द्वार से ही वापस लौटकर चले जाएंगे। आपकी पूजा का फल भी आपको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार आपने अपने घर की अशुद्धियों को दूर किया है सावन से पहले, जिस प्रकार आपने घर की छत पर पड़ी हुई अशुद्धियों को घर की मेन द्वार से, मुख्य द्वार है, उनकी अशुद्धियों को दूर किया है, ठीक उसी प्रकार घर की जो बाथरूम है उन्हें भी अच्छे से रखें। आपके मन की अशुद्धियों को भी दूर करना है। आप अपने जीवन में कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इंसान को अपने भीतर की गंदगी को भी दूर करना है। अगर उसे भगवान की कृपा चाहिए, हमारा तात्पर्य है कि मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं रहना है।
मन में किसी के प्रति पाप नहीं रखना है, जलन की भावना नहीं रखनी है, ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी, किसी से अपने जीवन की तुलना नहीं करनी। अगर कोई पड़ोसी तरक्की हासिल करे तो उसे देखकर जलना नहीं है, किसी को बुरा भला नहीं बोलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मन में किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, ना ही लाना है मन में। अगर लाएंगे तो भोलेनाथ जी ऐसे मन वालों को, बुरे मन वालों को फिर अपनी कृपा नहीं देते, उनकी पूजा भी सफल नहीं हो पाती है। आज मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। अगर चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और काफ़ी लोगों के साथ शेयर करेंगे तो सभी के घर में भोलेनाथ की कृपा रहेगी। और जो पोछा होता है, घर में गंदगी साफ करने का जो पोछा होता है, वह बहुत समय से एक ही पोछा इस्तेमाल में लेते हैं। उस पोछे से महीनों सालों तक हम घर की गंदगियों को साफ करते हैं, लेकिन यह बहुत गलत बात है। कई लोग होते हैं जो अपने पहने हुए कपड़े का पोछा बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। घर का जो पोछा हो उसे भी हर 15-20 दिनों में बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जो पोछा होता है वह गंदगियाँ साफ करते करते खुद इतनी नकारात्मक हो जाता है कि वह अपने अंदर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को एकत्रित कर लेता है। फिर चाहे उससे आप कितनी ही गंदगी साफ कर लो, गंदगी साफ होनी ही नहीं है। चाहे गंगा जल डाल दो, चाहे इसे फिनाइल डाल दो, कुछ भी डाल दो, गंदगी साफ होनी नहीं है। आपको साफ दिख जाएंगी, लेकिन उसमें नकारात्मकता पूरे घर में फैलेगी। वो पोछा इतना गंदा हो जाएगा, इतना नकारात्मक हो जाएगा कि आप जहाँ भी उससे सफाई करेंगे वहाँ आप गंदगी फैलाएंगे। पीछे को हर 15 दिन में बदल देना चाहिए पोछे को, और सावन से पहले उसे बदलना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।